नमस्कार, यूथ कर्नर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के गऊ घाट सिंगवेरपुर धाम में, और वही ये घाट है जहां पर 22 तारीख को यहां पर अष्टधातु की करोड़ों की मूर्ति जिसकी कीमत थी वो चोरी हो गई थी। उसके बाद 1 अक्टूबर को वह मूर्ति नाटकीय ढंग से मिल गई। चोरों द्वारा यहाँ पर एक झाड़ी में मूर्ति को बोरी में भरकर रखकर चले गए और एक पत्र भी वहाँ पर छोड़ गए थे उसी के साथ में, और महाराज जी से माफ़ी मांगी थी। तो हम आपको लिए चलते हैं, जो मूर्ति बरामद हुई है आपको दिखाते हैं कि यही अष्टधातु की मूर्ति है जो बरामद कर ली गई है, जिसको यहाँ पर मंदिर पर स्थापित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अष्टधातु की मूर्ति राधा कृष्ण की मूर्ति यही है। नज़दीक से आप देख सकते हैं किसी को चोरों द्वारा उठा ले गए, चोर चुरा ले गए थे, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। महाराज जी ये बताइए, यही मूर्ति है? हाँ, मूर्ति राधा कृष्ण की थी और इसमें कुछ उनकी उंगली तोड़ दी गई है। अच्छा। कुछ जो अंग वस्त्र बनाए गए थे अष्टधातु से वो काट लिए गए हैं, तोड़ लिए गए हैं थोड़ा अगल बगल के। मुरली जो है वापस नहीं रखे थे, उसमें मुरली जो है। अच्छा, मूर्ति। हाँ, जो तो परिवर्तन मूर्ति में कुछ है? हाँ, परिवर्तन किए हैं। वही मूर्ति है कि दूसरी है? मूर्ति तो राधा कृष्ण की है, राधा कृष्ण थे। तो वहाँ से अब इसको दूसरी मंदिर में स्थापित किया गया? हाँ, वहाँ सुरक्षा भी नहीं है, गेट वगैरह बाउंड्री वगैरह बन जाएगी, उसके बाद फिर से वहाँ स्थापित किया जाएगा। सुरक्षा मूर्ति कब मिली है? ये 1 अक्टूबर को मिल गई थी सुबह 10 बजे। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी थे जो यहाँ के सेवक हैं, मंदिर के सेवक हैं, वो बता रहे हैं कि यह 1 तारीख को यह मूर्ति बरामद कर ली गई थी, क्योंकि यहीं पर पास में मंदिर परिसर के पास में झाड़ी में फेंक दिया गया था। और यही राधा कृष्ण की मूर्ति है जो दूसरे मंदिर में स्थापित किया गया है चोरों के डर की वजह से, क्योंकि मंदिर जहाँ पर चोरी की गई थी वहाँ यहाँ से कुछ दूरी पर है, वहाँ पर सुनसान है, जिस कारण यहाँ पर मंदिर को स्थापित किया गया है। जब तक यहाँ पर बाउंड्री वाल या सुरक्षा की दृष्टि से इसको नहीं किया जाता बाउंड्री वाल, तब तक इस मंदिर पर राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और आगे आपको लिए चलते हैं जहाँ से चोरी हुई थी मूर्ति, वहाँ पर आपको लिए चलते हैं, घटनास्थल पर आपको दिखाते हैं जहाँ से मूर्ति बरामद हुई थी। हम वही घटनास्थल पर, वही मंदिर में मौजूद हैं जहाँ पर चोरी हुई थी। 22 सितंबर को मूर्ति अष्टधातु की चोरी कर ली गई थी। तब से यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर 2 सुरक्षाकर्मी को तैनात कर दिया गया। आप देख सकते हैं पुलिस सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं मंदिर की देख रेख के लिए, क्योंकि यहाँ पर चोरों का आना जाना लगा रहता है। बाबा जी बता रहे थे कि इससे पहले यहाँ पर संदिग्ध किसी प्रकार की चोरी करने की आशंका वो थाना अध्यक्ष नवाबगंज को सूचित कर दिए थे, लेकिन वो लापरवाही के चलते ये चोरी हो गई। लेकिन उसके बाद नाटकीय ढंग से ये मूर्ति बरामद हो गई। आप देख सकते हैं यही वह मंदिर है जहाँ पर चोरों ने ताला तोड़कर मूर्ति को, राधा कृष्ण की मूर्ति को चोरी कर ले गए थे, बदमाश उठा ले गए थे। लेकिन उसके बाद 1 अक्टूबर को मूर्ति बरामद कर ली गई है। यही वह स्थान है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सुनसान पड़ जाता है। आप एरिया दिखा सकते हैं, कैमरामैन से चाहें कि चारों तरफ दिखाएं। यह दृश्य यह सिंगवेरपुर गऊ घाट का स्थान है जहाँ पर ये चोरी की घटना हुई थी। आप देख सकते हैं, आपको लिए चलते हैं जहाँ पर इस मूर्ति को बरामद किया गया था। और आपको बताना चाहेंगे कि ये मूर्ति के साथ एक लेटर भी मिला है जिसमें महाराज जी से माफ़ी मांगा है उस चोर ने। आपको लिए चलते हैं उस घटनास्थल पर जहां पर मूर्ति बरामद हुई थी। आपको धीरे धीरे लिए चलते हैं, आपको लिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि चोरों ने जहां पर मूर्ति को रखकर महाराज जी से, जो यहाँ के संचालक हैं जयराम महाराज, इस मंदिर परिसर के संचालक हैं, और उनसे माफ़ी मांगा है। उस बदमाश ने उस मूर्ति को बरामद पुलिस तो नहीं कर पाई, लेकिन उस मूर्ति के चक्कर में थाना अध्यक्ष नवाबगंज लाइन हाजिर हो गए और ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद से अनिल कुमार मिश्रा कार्यभार संभाला और तत्परता दिखाई। हमारे चैनल ने तत्परता दिखाते हुए इस खबर को प्रमुखता से चलाया और आज जाकर 1 अक्टूबर को मूर्ति बरामद कर ली गई। यही वह स्थान है। महाराज जी यहीं पर मिली थी मूर्ति? हाँ, यहीं पे से रख के झांकड़ वगैरह, यही पेड़ है, इसी से ढक दिए थे। यहीं पर ढक दिए थे। हाँ। बोरी में मिली? कैसे मिली? बोरा में थी, फिर उसके ऊपर से बोरी में भर के मुड़ा बांध के यहीं रख गए थे। अच्छा, यहीं पर पड़ी थी तो लोगों की नज़र पड़ी है? हाँ, लोगों की नज़र पड़ी तो बताया कि क्या। किसने देखा था पहली बार? कैसे? पहली बार तो यहीं अपने एक सुरक्षा गार्ड हैं दिनेश
कारवरिया। अच्छा। वही जो है यहाँ दो लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा था तो आए देखे, हाँ। यहाँ पे आके बैठे इसी पुल पे तो हाँ। देखे कहे बोरी में क्या है बांधा रखा है। जब खोले देखे तो मूर्ति पड़ी थी। और फिर संजय प्रधान वगैरह कई लोग आ गए यहाँ। सब लोग महाराज जी के पास ले गए, देखे तो कहे हाँ ये तो अपना राधा कृष्ण भगवान है। अच्छा, तो मूर्ति को बरामद, जो मूर्ति है वही मूर्ति है, कुछ पालिश की हुई थी मूर्ति दिखाई पड़ रही है। हाँ, कुछ जैसे अपने पास कई वर्षों से थी तो धुलाई करते गए थोड़ा उसमें वो था। चोरों ने छेड़छाड़ किया है उसके हाँ, साथ, उसके साथ बहुत छेड़छाड़, कुछ अगल बगल के कुछ सामान भी तोड़ दिए हैं, निकाल दिए हैं। तो उसमें एक पत्र भी मिला है, पत्र क्या है, कैसा है पत्र, क्या लिखा था आपको कुछ? हाँ, उसमें यही माफ़ी वगैरह मांगा कि हमको बहुत बुरे सपने आए, बहुत परेशान था और घर के और वो जो बच्चे वगैरह उनके बीमार पड़ गए थे, बहुत घर में परेशानियाँ आ गई थी, इसलिए वो माफ़ी मांगा और ला के यहाँ रख के भाग गया। अच्छा, ठीक। तो 1 अक्टूबर को मूर्ति मिल गई और उसको महाराज जी ने जलाभिषेक हाँ, स्थापित कर दिया। जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक और कई प्रकार के तत्वों से बढ़िया स्नान करा के और फिर उनके प्राण प्रतिष्ठा महाराज जी से जो हुआ बढ़िया से अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस मंदिर के सेवक हैं, इन्होंने बताया कि यही वो स्थान है जहाँ पर मंदिर की जो मूर्ति अष्टधातु की चोरी हुई थी यहीं पर बरामद हुई थी। इसी झाड़ियों में यहीं पर रख के चोर चले गए थे बोरी में बांधकर, और उसमें एक पत्र मिला था, पत्र माफ़ी नामा पत्र उसमें मिला था, जिसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि जिसमें जो चोर था उसके परिवार के लोग, उसके बेटे बीमार हो गए थे। इसमें लिखा है, महाराज जी प्रणाम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अज्ञानता बस मैंने भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति को चोरी किया गऊ घाट से, और हमारे बेटे की तबीयत जब से मूर्ति चोरी हुई ख़राब हो गई थी और थोड़े पैसों के लिए मैंने बहुत गंदा काम किया है। मैंने मूर्ति को बेचने के लिए ले गया, उसके साथ काफ़ी छेड़छाड़ किया। अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए मैं मूर्ति को रख कर जा रहा हूँ। आपसे विनती करता हूँ कि मेरी गलती को माफ़ करते हुए भगवान को फिर से मंदिर में रखवा दिया जाए। पहचान छिपाने के लिए पालिश मैंने मूर्ति को कराई है और मूर्ति का आकार बदल गया है। महाराज जी हमारे बाल बच्चों को क्षमा करते हुए अपनी मूर्ति स्वीकार करें। और उसमें इस लेटर में यही लिखा है कि चोर डर भय की वजह से उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, उसके बुरे बुरे सपने आने लगे, तब जाकर वह यहाँ पर इस गऊ घाट परिसर पे आकर उस मंदिर को या उस मूर्ति को मंदिर में जो स्थापित थी उसको चुरा ले गए, तो वहीं पर छोड़कर चला गया। और 1 अक्टूबर को यह मूर्ति मिली नाटकीय ढंग से। इसमें कई दिनों तक पुलिस ने जांच किया, दिल्ली तक STF की टीम गई और कई लोगों को, संदिग्ध व्यक्तियों को उठाया, लेकिन सुराग हासिल नहीं हुआ। लेकिन चोरों के मन में ऐसी भावना आई, ऐसी सोच आई कि वो उसकी तबीयत बेटे की ख़राब होने लगी, सपने उसके आने लगे, तब जाकर वह यहाँ पर 1 अक्टूबर को छोड़कर चला गया और मूर्ति बरामद कर ली गई। कैमरामैन सोनू के साथ मैं दारा सिंह, यूथ करना समाचार, प्रयागराज।